अगर इमरान खान को सियासत में लाने का कारनामा साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल ने सरअंजाम दिया, तो इन्हें वजीर आजम बनवाने और फिर इनकी हुकूमत चलाने का क्रेडिट आईएसआई के एक साबिक चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जाता है। यानी इमरान खान के सियासी करियर की कहानी हमीद गुल से शुरू हुई और फैज हमीद पर ख़त्म हुई। ताहम इन दोनों जर्नलों को इज्जत से घर जाने का मौका नहीं मिला और दोनों को वक्त से पहले इस्तीफा लेकर रिटायर्ड किया गया। इत्तफाक की बात है कि हमीद गुल और फैज हमीद दोनों को पाकिस्तानी सियासी तारीख के मुतनाज़ा तरीन जर्नल समझा जाता है, क्योंकि दोनों को अपने पेशा वराना फौजी फ़राइज़ की अदायगी से ज़्यादा सियासत का ट्रक था। इन दोनों जनरलों ने आर्मी चीफ बनने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दोनों ही लेफ्टिनेंट जनरल से आगे नहीं बढ़ पाए और फिर वक्त से पहले घर जाने पर मजबूर हुए। दिलचस्प बात यह है कि हमीद गुल पर इमरान खान के सबसे बड़े सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ को आईजेआई तश्कील देकर वजीर आजम बनवाने का इल्ज़ाम आयद होता है, जबकि फैज़ हमीद पर नवाज शरीफ के सबसे बड़े मुखालिफ इमरान खान को 2018 के इलेक्शन में भरपूर धांधली करवा कर वजीर आजम बनवाने का इल्ज़ाम आयद होता है। डीजी आईएसआई, कोर कमांडर पिशावर और फिर कोर कमांडर भावलपुर के ओहदों पर फाइज रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने जनरल आसिम मुनीर के चार्ज संभालने से एक दिन कबल इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो जनरल बाजवा के रिटायरमेंट से एक हफ्ते पहले तक जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने की साजिशों में मसरूफ थे। इस मामले में इमरान और फैज हमीद एक ही सफ़े पर थे, क्योंकि दोनों का मुफाद मुश्तरक था और वो ये समझते थे कि आसिम के आर्मी चीफ बनने से इनके करियर ख़त्म हो जाएंगे। बताया जाता है कि फैज़ हमीद को इस्तीफ़ा देने का कह दिया गया था, लिहाजा उन्होंने बेहतर यही समझा कि वो नए आर्मी चीफ के आने से पहले ही घर चले जाएं। जनरल कमर बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ जो आखिरी चंद फाइलें साइन की, इनमें फैज़ हमीद का इस्तीफ़ा भी शामिल था। सियासी तजियाकारों का कहना है कि फैज़ हमीद का मुस्ताफ़ी होना इमरान खान की सियासी जंग में शिकस्त का ऐलान है। फैज़ हमीद चकवाली ने अप्रैल 2023 में रिटायर होना था, लेकिन बाजवा के जाने के बाद फैज़ का बतौर कोर कमांडर बहावलपुर बरकरार रहना मुमकिन नजर नहीं आता था। कमान की तब्दीली के बाद न सिर्फ फैज़ हमीद को बहावलपुर कोर से हटाए जाने का इम्कान था, बल्कि इनके खिलाफ इंजमाती कार्रवाई का आगाज भी किया जा सकता था। बताया जाता है कि जनरल बाजवा को फैज़ हमीद की जानिब से फौज में मुसलसल गन डालने और आसिम मुनीर का रास्ता रोकने की साजिशों से आगाह किया जा रहा था, लेकिन वो फिर भी खामोश रहे और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान की तरह आर्मी चीफ के लिए इनका उम्मीदवार भी फैज़ हमीद ही था। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बन जाने के बाद जनरल बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को नया आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे, लेकिन कामयाब न हो पाए। याद रहे कि फैज़ हमीद को फौजी इस्टेब्लिशमेंट के इस प्रो इमरान खान धड़े का रिंग लीडर करार दिया जाता था, जिसने आखिरी लम्हे तक आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए कोशिशें की और तमाम तर मनफी हथकंडे इस्तेमाल किए। फैज़ हमीद पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि वो बतौर कोर कमांडर पेशावर हटाए जाने के बावजूद पीडीएम हुकूमत के खिलाफ साजिशी कार्रवाइयों से बाज नहीं आए और मुसलसल इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने के मंसूबे में इनकी मदद करते रहे। याद रहे कि फैज़ हमीद पिछले 4 बरस से जनरल बाजवा की जगह नया आर्मी चीफ बनने की तैयारियों में मसरूफ थे, लेकिन इनका ये ख्वाब इमरान खान की इक़्तिदार से रुखसती के बायस शर्मिंदा ताबीर ना हो पाया। दिलचस्प बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर को इमरान ने 2018 में वजीर आजम बनने के बाद बतौर आईएसआई चीफ हटाकर फैज़ हमीद को ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी की सरबराही सौंपी थी। बाद अज़ां फैज़ हमीद ने 4 वर्ष तक इमरान हुकूमत चलाने और बचाने में मरकजी किरदार अदा किया। चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले फैज़ हमीद का नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर किए जाने वाले साहिर शमशाद मिर्ज़ा के साथ भी गहरा ताल्लुक़ है। ये दोनों पुराने दोस्त हैं और फौज के इस धड़े से मुंसलिक समझे जाते हैं जो इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहता था। कहा जाता है कि इस धड़े की सरबराही साबिक आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा कर रहे हैं, जबकि एक और साबिक आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम इनके नायब हैं। इन दोनों जर्नलों को फैज़ हमीद का उस्ताद भी करार दिया जाता है। फैज़ का नाम सबसे पहले तब खबरों की जीनत बनना शुरू हुआ जब वो आईएसआई में डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस तैनात हुए थे। इसी दौरान 2017 में तहरीक लब्बैक ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ फैसलाबाद चौक रावलपिंडी में धरना दिया, जिसे ख़त्म करवाने के लिए होने वाले माहिदे पर भी फैज़ हमीद ने बतौर ज़ामन दस्तखत किए थे। बाद अज़ां 2018 के इंतखाबात में भी आरटीए सिस्टम बिठाने और इमरान खान को धांधली से जितवाने का इल्ज़ाम भी फैज़ हमीद पर आयद हुआ था। जब नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया, तो इनकी अपील मुस्तरद करवाने के लिए भी फैज़ हमीद ने जजों पर दबाव डाला।
इस दौरान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने फैज के अपने घर आने और नवाज शरीफ की अपील मुस्तरद करवाने के लिए दबाव डालने का इंकशाफ किया तो फैज ने जस्टिस साकिब निसार के जरिए इनकी बतौर जज छुट्टी करा दी। फैज हमीद की अप्रैल 2019 में बतौर लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की हुई, जबकि इसी साल जून में इन्हें ISI का सरबराह मुकर्रर किए जाने के लिए दबाव दिया गया। DGISI तैनाती से कबल वो GHQ में एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर भी फाइज रहे, जबकि इससे कबल रावलपिंडी में 10 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ, पन्नू आकिल में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। अक्टूबर 2021 में इनकी बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती हुई, जिसका चार्ज उन्होंने नवंबर में संभाला, लेकिन इनकी सियासी सरगर्मियों की वजह से इन्हें 10 माह के मुख्तसर अरसे में ही पेशावर से बहावलपुर बहैसियत कोर कमांडर ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अब एक तरह से इन्हें जबरी रिटायर कर दिया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।